दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते हैं, मेरे पास सारे कार्ड्स हैं, सारी ताकत मेरे पास है। लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने भी अपना असली ट्रंप कार्ड खेल दिया है। जी हाँ, खबर है कि भारत अब सिर्फ अमेरिकी जीई इंजन पर निर्भर नहीं रहने वाला। फ्रांस की कंपनी साफ्रन ने भारत को ऐसा ऑफर दिया है जिसने वॉशिंगटन को हिला कर रख दिया है। ये ऑफर सिर्फ एक इंजन बनाने का नहीं है, बल्कि भारत को टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस दिलाने का वादा है। यानी अब सवाल ये है, क्या भारत अमेरिका पर भरोसा करेगा या फिर फ्रांस के साथ मिलकर अपने मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन का सपना पूरा करेगा? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सफ्रान का ऑफर क्यों गेम चेंजर है, जीई इंजन डील में दिक्कतें कहाँ हैं, और सबसे जरूरी, इस पूरे खेल में असली विजेता कौन होगा, अमेरिका या फ्रांस? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, अगर भारत के एयरक्राफ्ट इंजन की कहानी देखें तो ये हमेशा से एक कमज़ोर कड़ी रही है। हमारे पास तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर हैं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन आज भी भारत अपने जेट इंजनों के लिए विदेशों पर निर्भर है। DRDO और GTRA गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक ऐसा इंजन नहीं बना पाए जो तेजस या AMCA जैसे एडवांस्ड जेट्स को पूरी तरह सपोर्ट कर सके। यही वजह है कि भारत को अमेरिका से GE414 इंजन खरीदने पड़े। लेकिन अब खेल बदल रहा है। फ्रांस की साफ्रन ने भारत को ऑफर दिया है कि वे पूरी तरह भारत में इंजन बनाएंगे, वह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अब आते हैं अमेरिका पर। भारत और अमेरिका के बीच GE414 इंजन को लेकर डील पहले ही हो चुकी है। अगस्त 2024 में यह घोषणा हुई थी कि GE भारत में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंजन बनाएगा। HAL और GE मिलकर इस प्रोजेक्ट को करेंगे। तेजस MK2 को शुरू से इसी इंजन के हिसाब से डिजाइन किया गया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की समस्या है अनिश्चित रवैया और सप्लाई में देरी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर झिझक, और ट्रंप जैसी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज ने भारत को परेशान कर दिया है। भारत जानता है कि सिर्फ अमेरिका पर भरोसा करना जोखिम भरा है, और यही वजह है कि अब भारत बैकअप तलाश रहा है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। फ्रांस की साफ्रन कंपनी ने भारत को कहा है, हम आपके लिए तेजस MK2 का इंजन भारत में बनाएंगे, हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे। यह इंजन AMCA और 5th जनरेशन जेट्स के लिए भी काम आएगा। दोस्तों, ये ऑफर साधारण नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने आज तक किसी को अपनी इंजन टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं दी। जी डील में भी सिर्फ 80% टेक ट्रांसफर की बात है, पूरा नहीं। लेकिन साफ्रन कह रहा है, हम पूरा देंगे। यानी अगर यह डील हो जाती है तो भारत पहली बार दुनिया की उन गिनी चुनी ताकतों में शामिल होगा जिनके पास अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है। डिज़ाइन बदलाव, तेजस MK2 का पूरा डिज़ाइन G414 के हिसाब से बना है। नया इंजन लाने पर एयर फ्रेम और स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। थ्रस्ट पावर, G/E414 का थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन है। साफ्रन को इससे बेहतर इंजन बनाना होगा। टाइमलाइन, तेजस MK2 की पहली फ्लाइट 2026 में प्लान थी। नया इंजन आने पर 2-3 साल की देरी हो सकती है। कॉस्ट, नया R&D और सर्टिफिकेशन यानी खर्चा और बढ़ जाएगा। लेकिन भारत के लिए असली मुद्दा कॉस्ट या टाइमलाइन नहीं है, बल्कि नेगोशिएशन का पावर है। दोस्तों, ये सिर्फ इंजन की डील नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल है। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह उस पर निर्भर रहे। फ्रांस चाहता है कि ऑकस डील का बदला ले और भारत को अपना पार्टनर बनाए। भारत चाहता है कि उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। याद कीजिए, ऑकस डील में अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दी और फ्रांस का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करा दिया। फ्रांस आज भी उस चोट को भूला नहीं है, और अब भारत उसके लिए एक नया मैदान बन गया है। अगर भारत सफ्रान से डील करता है तो यह सिर्फ अमेरिका को आर्थिक झटका नहीं होगा, बल्कि एक प्रेस्टीज लॉस भी होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मेरे पास सारे कार्ड्स हैं, लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि उसके पास भी अपना ट्रंप कार्ड है। सफ्रन को विकल्प बनाकर भारत ने अमेरिका को साफ मैसेज दिया, तुम हमें डीले करोगे तो हम फ्रांस चले जाएंगे।
तुम टेक्नोलॉजी नहीं दोगे तो हमें और विकल्प मिल जाएंगे। यानी भारत ने पहली बार वॉशिंगटन को मजबूर किया है कि वह शर्तों पर लचीला बने। तो दोस्तों, सैफरन का यह ऑफर सिर्फ एक इंजन की डील नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर यह डील होती है तो भारत आने वाले समय में अपनी खुद की इंजन टेक्नोलॉजी के साथ सुपर पावर एयरफोर्स बना सकता है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को अमेरिका के साथ रहना चाहिए या सैफरन को मौका देना चाहिए? क्या यह भारत के लिए सही वक्त है कि वह टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस की ओर निर्णायक कदम बढ़ाए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।